होली के उपलक्ष्य में हमारी खास पेशकश पर करते हैं फोकस। शेर का रंग हरा या लाल? नहीं शेर। तो शेर का हाल हरा या लाल? तैयार है हमारे साथ दो लाल, जी बिजनेस के दो लाल। सुपर। जी बिजनेस के दो लाल। मतलब लाल ही कहे जाए, लाल ही क्या है, बिल्कुल। तो कुशल और वरुण ये दो लाल हैं हमारे। कभी कभी आपस में लाल पीले हो जाते हैं, वो अलग बात है। और आज भी वही करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे पे ये होंगे लाल पीले, क्योंकि लेकर आए एक ऐसा स्टॉक जिस पर एक है बुलिश तो दूसरा है बेरिश। स्टॉक कौन सा है और शुरुआत कीजिए कुशल आप। सर स्टॉक है एचडीएफसी बैंक का, जिसकी इस स्टॉक पर पूरे बाजार की नज़र है। यहाँ पर आपको फोकस कर कर चलना है और इसमें मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह की अभी प्राइस है वो हो सकता है कि आगे चलकर और भी बढ़िया प्रदर्शन करते हुए नजर आए, क्योंकि ओवरऑल जितनी अंडर परफॉर्मेंस होनी थी वो इस स्टॉक में हो चुकी है। और आगे के लिए अब आप देखिए तो जो बैंक्स के फंडामेंटल्स है वो हमेशा से ही अच्छे रहे हैं। एंड ऑफकोर्स मर्जर्स के बाद आगे चलकर जो सिनर्जी बेनिफिट्स आते हुए नजर आएंगे उसका भी बड़ा बेनिफिट इसको आगे चलकर मिल सकता है। एंड सेक्टर लीडर है, इनफैक्ट देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक। आप देखिए यहां पर दुनिया के सबसे ज्यादा वैल्यू वाले बैंकों में चौथे पायदान पर भी आता है। तो ग्लोबली अगर आप बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को देखेंगे तो उसमें एचडीएफसी बैंक का नाम आप भूल नहीं सकते हैं। डेफिनेटली पहले ये नज़र में रहता था कुशल, लेकिन शायद आजकल ऑफ रडार हो चुका है, क्योंकि जब चलता है या गिरता है तभी आजकल ये नज़र में आता है। इस तरह की हालत इस कंपनी की भी हो चुकी है। और अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा ट्रिगर इस कंपनी के लिए था एचडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय। उसके बाद लोग सोचते थे ये जो आपने कहा कि चौथा सबसे बड़ा बैंक बन जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुआ सब कुछ, लेकिन बैलेंस शीट के हाल जो है वो काफ़ी ख़राब हो गए। आप देखिए सबसे यस अरे बिल्कुल। मैं और दीप आपके मजे ले रहे हैं। ठीक है सर, कोई बात नहीं। मतलब ऐसा नहीं है आपके, मतलब खाली आपके, कुशल के भी बराबर ले रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल इक्वल। हाँ, जी। तो बैलेंस शीट के हाल अगर आप देखेंगे तो खराब हो गया। एलडीआर रेशियो 100-120 के आसपास पहुंच चुका है। इस तरह के हालात खराब थे। नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो कि अच्छा हुआ करते थे वो खराब हो गए। तो लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि हालात सुधरेंगे, हालात तो और बिगड़ गए। देखिए हालात बिगड़ गए, लेकिन आप ट्रैक रिकॉर्ड देखिए वरुण, तो पिछले 10 साल का जो रिकॉर्ड कैगर है एडवांसेस में 21% का, साथ ही डिपॉजिट्स के लिहाज से 20% की ग्रोथ अभी भी बरकरार है। प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से कंपनी 20-22% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ दिखा रही है। और क्या चाहिए, और इस स्केल का बैंक अगर इस तरह की ग्रोथ दिखा रहा है और आगे भी अगर दिखाने का पोटेंशियल है तो ऑफकोर्स अभी इस भाव पे क्यों ना लें। देखिए ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, लेकिन आगे ट्रैक अच्छा होगा क्या पता नहीं, ऑफ रिकॉर्ड भी हो सकता है, क्योंकि बैंक के आगे की ग्रोथ को लेकर सबसे बड़ी चिंता है। आप देखिए बैंक के मैनेजमेंट की आप कमेंट्री सुनिएगा, कहीं पे भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम आगे अच्छी ग्रोथ करेंगे। खासकर डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्री वाइड चिंता है, और सबसे बड़ी चिंता जो है वो एचडीएफसी बैंक में है। साथ ही साथ क्रेडिट कॉस्ट ये लगातार बैंक्स का बढ़ते जा रहा है, और वो क्रेडिट ग्रोथ जो हमने पिछले कुछ सालों में देखी है वो फिर से रिपीट करना भी मुश्किल होने वाला है। तो आगे की राह इस कंपनी के लिए उतनी अच्छी नहीं होने वाली है। शायद ट्रैक से ये हट भी जाए। देखिए ट्रैक से हटेगा नहीं, अगेन अभी भी सवाल है, बट जो ट्रैक रिकॉर्ड एक तो इसने दिखाया है, और अभी जो प्राइस है वैल्यूएशन के लिहाज से काफी ज्यादा सस्ता है। इनफैक्ट अगर आप मार्केट शेयर बढ़ने के बावजूद भी बैंकिंग सेक्टर में आप देखिए बैंकिंग सेक्टर से केवल 12% प्रीमियम पर उपलब्ध है, तो ये अपने आप में काफी बड़ी चीज है। इनफैक्ट आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक के साथ जो बैंक की वैल्यूएशन गैप है वो भी ऐतिहासिक हिस्टोरिकल लोस पे अब आती हुई नजर आ रही है। तो ऑफकोर्स कुछ ना कुछ रीजंस हुए हैं जिस कारण से एचडीएफसी बैंक इस लोअर लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है, बट आगे चलकर अगर ये ग्रोथ दिखा देता है और जो ट्रैक रिकॉर्ड इसका पुराना है वो मेंटेन करता है तो ये वैल्यूएशन इसकी जस्टिफाइड नहीं है, और भी बढ़िया तेजी इसमें बन सकती है। ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है, यहां से और गिरना चाहिए। आप पिछले एक साल में देखिए 7-7.5% के आसपास की गिरावट इस काउंटर में देखने मिल चुकी है। पिछले 2 साल में 2-2.5% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि अगर आप निफ्टी देखिए, स्मॉल कैप मिड कैप भी देख लेंगे ना, तो उससे अच्छा प्रदर्शन इन मिड कैप, स्मॉल कैप्स और निफ्टी ने किया है। तो क्यों मैं एचडीएफसी बैंक पे पैसा लगाऊं, इसका कोई तर्क ही नहीं है। देखिए तर्क नहीं है, बट मैक्वेरी का कॉन्फिडेंस अभी भी बरकरार है, तो आप उस तर्क पर भी जा सकते हैं, जो कि 2000 रुपए के टारगेट्स दे रहे हैं, और इनका जो भरोसा है अभी भी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कायम है। मुझे ये नहीं समझता कि टारगेट इस पे लोग काटते क्यों नहीं है, मतलब इसका जो करंट मार्केट प्राइस है उसके नीचे क्यों नहीं देते। हालांकि नतीजों के बाद और इन्होंने जो एनालिस्ट कॉल की थी उसके बाद काफी लोगों ने प्राइस टारगेट काटे थे। सीएलएसए ने 2025 से काट के 1650 के आसपास किया था। इसके अलावा मुझे वो दिन याद है जब गोल्डमैन ने एचडीएफसी बैंक का जो बैंक्स डे था उसको होस्ट किया था,
और होस्ट करने के 4 दिन बाद प्राइस टारगेट काट दिया था। तो उन्हें भी कन्विक्शन नहीं है, सब लगातार प्राइस टारगेट काटते जा रहे हैं। हो सकता है एक दिन वो भी देखने आपको मिले जब इसके करंट मार्केट प्राइस के आसपास लोगों के प्राइस टारगेट आ जाए। वो कहना तो मुश्किल है। हो सकता है लेकिन ओके, तो ये है